करते हैं अगली खबर की ओर। धीरज गुर्जर को उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया है। भीलवाड़ा में अनशन के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई थी। उपचार के लिए अब उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि गुर्जर की हालत में सुधार हो रहा था। डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है और अब उन्हें जयपुर रेफर करने का फैसला लिया गया है। प्रमोद तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। प्रमोद, और क्या कुछ अपडेट है? धीरज गुर्जर को जयपुर रेफर किया जा रहा है। अभिषेक, जो धीरज गुर्जर को जयपुर रेफर करने का जो फैसला है वो उनके समर्थकों ने लिया है। हमारी जो राजकीय विजयराजे माता मेडिकल कॉलेज है उसके प्रिंसिपल है डॉक्टर राजन नंदा, उनसे हमारी बात हुई है। उनका उनके हालत में था, मेडिकल बोर्ड की एक टीम उनका इलाज कर रही थी और उनके समर्थक चाहते थे कि उन्हें जयपुर रेफर किया जाए। इस बात को लेकर उनके समर्थकों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बीच में तकरार भी हुई है। फिर उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर उनको जयपुर रेफर किया। अब उनके समर्थक उनको लेकर जयपुर रवाना हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो धीरज गुर्जर को जयपुर रेफर करने का उनके समर्थकों ने दबाव बनाया और अब जाकर के उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर के पाचियावाला में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। राजकीय स्कूल को निजी संस्था ने नए रूप में तैयार करवाया और स्कूल में बच्चों के लिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जिससे बच्चे महरूम थे। राठौड़ ने स्कूल का जायजा लिया और बच्चों के बीच में पहुंचकर सभी बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। साथ ही भविष्य में क्या करना है इसको लेकर भी उनसे सवाल किए। देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं देश के वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और जिस तरह से पहले सुनते आते थे कि पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था खराब है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे खुश होकर आएँ और अच्छी बातें सीख के जाएँ। वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, एक माहौल भी ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को खुशी हो और उसमें ज्ञान हासिल करें। हर क्लास के अंदर 6-7 बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पे कि सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर है। एक इस तरह का माहौल, और इन्होंने यहाँ के जो शौचालय वगैरह सबको अच्छी तरह रेनोवेट करके इस स्कूल को एक नई जिंदगी दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल शेखावाटी के सीकर में पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री और झुंझुनू से कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला ने कहा कि एक ओर तो सरकार ने सेना में 1 लाख सैनिकों के पदों की कटौती करने का प्रस्ताव तैयार किया है, वहीं दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। जब सैनिक ही नहीं बनेंगे तो पूर्व सैनिकों के सम्मान और उनके लिए की गई घोषणाएं क्या काम आएंगी? एक तरफ ये सरकार उसकी बात करती है सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी तरफ सेना में इनका प्रस्ताव है कि 1 लाख सैनिकों के पद कम किए जाएं। तो ये दोहरा विरोधाभास की बात इनकी हम चलने नहीं देंगे। इनकी सब बातों को जनता के सामने लाएंगे, इनको बेनकाब करेंगे। झुंझुनू के पदमपुरा गांव में एक नाबालिग जिंदा जल गई। जानकारी के मुताबिक मीना दादी के साथ घर के पास बने बाड़े में सोई हुई थी। देर रात बाड़े में आग की लपटें उठने लगी। पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में मीना की जलने से मौत हो गई। पुलिस ने मौका का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 7 भाण है, भाई इनका है को नहीं और बाप मजदूरी करते हैं। 9 घर बैठे हैं, पक्का उंगली कटरी होंगी, टंका 10-15 और मजदूरी करें। मेरे को ये ऐसे पता चला कि मैं सो रहा था, तभी हमारी एक कुत्ता है तो वो घुस रहा था, भोग रहा था। तो मम्मी ने मेरे को जगाया तो हम रात को 7 पे चढ़े तो लगी, बता रहे थे मम्मी की पड़ोस में आग लगी हुई। तो मैंने ऊपर चढ़ा तो ऊपर चढ़ के देखी कि नाम आग कोई हमारे पड़ोस में लगी हुई थी। तो इसके बारे में मम्मी ने जोर जोर से चिल्लाने लगी। मम्मी एक लड़की को जला दिया गया है ये पदमपुरा गांव में। इस पर मैं जाब्ता के पहुंचा था। लड़की की जली हुई लाश मौके पर थी जिसका फोटोग्राफी वगैरह करवाई है और
चूरू के रतनगढ़ में NH11 पर पायली बस स्टैंड पर सांडों की लड़ाई के दौरान बाइक सवार चपेट में आ गया। इस बीच बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। पायली बस स्टैंड पर कोई सड़क हादसा हुआ है, जिस इतला पर हम मौके पर पहुंचे तो दो व्यक्ति बाइक से रतनगढ़ से दाजलदेसर की तरफ जा रहे थे। राजेंद्र नाम का व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, घायल हुआ है, जिसको राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में भर्ती करवाया गया है। वह दूसरा व्यक्ति बाइक पे था जिसका नाम दौलत राम है, जो सड़क हादसे में खत्म हो गया, जिसको राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ की मोर्चे रूम में रखा। चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर लोक परिवहन की बस पलट गई। इसमें 6 से ज्यादा सवारियां घायल हो गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। दौसा के जिला अस्पताल में बीती रात एक नवजात की इलाज के अभाव में मौत हो गई। एक दिन पहले जन्मे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद परिजन इलाज के लिए उसे अस्पताल में लेकर घूमते रहे, लेकिन उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला। काफी देर बाद प्रसूता वार्ड से बच्चे को इमरजेंसी यूनिट में भेजा गया। वहां भी डॉक्टर ने बिना बच्चे को देखे ही दवा लाने के लिए बोल दिया। इस बीच बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले की अस्पताल प्रशासन जांच करवा रहा है। बच्चे को तबीयत खराब हुई, थोड़ी सी हल्का सा बुखार था, उसको ऊपर से इमरजेंसी में दिखाया। आंटी बेड के ऊपर उन्होंने नींद में सो रही थी, उन्होंने ऐसे बोला अभी बच्चे को बाद में देखेंगे। फिर दोबारा गया, आंटी जी मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आंटी जी मेरे बच्चे को देखो। वो नीचे में जाओ 21 नंबर रूम में। फिर मैं अंकल जी 21 नंबर रूम में गया, उन्होंने ऐसे बोलो ऊपर जाओ वापस से तुम्हारी वही बनाएंगे पर्ची। फिर उधर से लेके बच्चे को फिर यहाँ पे आया, फिर इन्होंने बोला फिर ऊपर जाओ। फिर यहाँ से इन्होंने लिखा आप इमरजेंसी में लेके जाओ बाहर। मैंने सूचना दी कि इस तरह से एक बच्चा एक्सपायर हो गया है बच्चा वार्ड में, तो इनकी सूचना पर मैं तुरंत ही सुबह उठ के आ गया हूँ और मैंने पता लगाया है। परिजनों की बात भी सुनी है मैंने, और परिजनों ने बताया कि रात को उसकी तबीयत खराब हुई और उसने इमरजेंसी में दिखाया। स्टाफ के कहने पर इमरजेंसी में, क्योंकि शिशु रोग विशेषज्ञ ही ड्यूटी पे थे, उन्होंने देखा उसको। अब उन्होंने किस तरह से क्या किया ये सब जांच का विषय है। उधर रतनगढ़ पुलिस को सोने की तस्करी के मामले में सफलता मिली है। सोने की तस्करी करने वाले युवक को हिरासत में लिया गया है। आरोपी ने दुबई से 5 किलो सोने की तस्करी की थी। उप सचिव फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 32 वर्षीय जब्बार को निरुद्ध करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद से रतनगढ़ पुलिस उसकी तलाशी कर रही थी। ये कोफेपोसा एक्ट 1974 के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिटेंशन ऑर्डर था, उस डिटेंशन ऑर्डर में कोफेपोसा एक्ट में ये कार्रवाई की गई। जब्बार सन ऑफ अहमद अली निवासी कनवारी पुलिस थाना रतनगढ़ का है, और ये जो है डिटेंशन ऑर्डर में वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिला था, और उसके अंतर्गत इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसका कोफेपोसा एक्ट के अंतर्गत इसको डिटेन करके और जयपुर भिजवाया। अलवर के सिंडिकेट बैंक लूट मामले में पुलिस ने बैंक के पूर्व असिस्टेंट मैनेजर अमित को गिरफ्तार करते हुए लूट का खुलासा कर दिया है। 3 माह पहले आरोपी मैनेजर का तबादला भिवाड़ी की शाखा में हुआ था। आरोपी के पास एटीएम की चाबी और कोड था, और इस वजह से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने एटीएम से लूटे गए 1,90,000 रुपए भी बरामद कर लिए। जो हमारे पास जितनी टेक्निकल नॉलेज है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लेटेस्ट का सहायता लेते हुए सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए, तो ये निष्कर्ष निकला कि कोई ना कोई नॉन पर्सन है, और एक एक पे शक करते हुए, एक एक को क्लियर करते हुए, और जो हमें टेक्निकली जो चीज़ का पता लगा उससे एक आदमी के ऊपर जाकर शक की सुई ठहरी और उसको राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद उस आदमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, और जो एटीएम से रुपए निकले थे 1,90,000 के करीब, वो पूरे अमाउंट उसके पास है। अलवर में एक बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर 2 बदमाशों ने महिला के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया।
घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस को सीसीटीवी में 2 युवक महिला को गली में ले जाते नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस वक्त सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारतीय दौरे पर हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा, और इस वक्त जो शिखर सम्मेलन भारत और रूस का चल रहा है उसकी ये सीधी तस्वीर हम आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। आर्थिक और दूसरे विषयों पर भी बातचीत करेंगे। एक बार फिर तो ये भारत और रूस के बीच 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मंत्री सुरेश प्रभु, निर्मला सीतारमण तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और आपके सुझाव के आधार पर अब हम आज भारत और रूस के अग्रणी कारोबारियों का पहला बिजनेस समिट आयोजित कर रहे हैं। भारत में रूस का कुल निवेश लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारतीय कंपनियां अनुभव और तकनीक साझा करके रूस में ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में योगदान दे रही है। 23 वर्षों के दौरान 23 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत रूस के एलएनजी की आपूर्ति शुरू हो गई है। यह दीर्घकालिक ऊर्जा करार भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। यह परस्पर लाभकारी सौदा नए भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकता में मदद करेगा। यह भी हर्ष का विषय है कि गत 14 सितंबर को मॉस्को में इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक हुई और उसमें हमारे सहयोग की समीक्षा की गई। हम लोगों को और बल मिलेगा। एक्सेलेंसी, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग फोरम आयोजित करने के लिए भारत के नीति आयोग और रशियन फेडरेशन की मिनिस्ट्री ऑफ इस व्यवस्था की पहली बैठक इस प्रमुख बिजनेसमैन और रीजनल हेड्स को साथ लेने से ट्रेड बास्केट का विस्तार होगा। साथ ही सहयोग के नए अवसरों की पहचान संभव होगी। एक्सेलेंसी, हम काफी लेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि जितना भी समय मिला एक प्रकार से बहुत ही क्वालिटी समय रहा हमारी बातचीत का और हमारे बीच अच्छा और उपयोगी विचार विमर्श हुआ है। इसके बाद हमको भोजन के लिए प्रस्थान करना है। वहां पर भी हमें आपसी बातचीत के लिए काफी विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार तो ये भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन की सीधी तस्वीरें। तो रूस के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा बेहद खास ये दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में उन्होंने शिरकत की और इस वक्त शिखर सम्मेलन चल रहा है।